गयासुद्दीन बलबन 1266-1287 दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक था। उसका मूल नाम बहाउद्दीन था और वह हिलबारी तुर्क जाति से संबंधित था। प्रारंभिक जीवन और सत्ता में उदय। बलबन को बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़कर गुलामी में बेच दिया गया था। उसे ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने खरीदा और बाद में दिल्ली लाकर सुल्तान इल्तुतमिश को बेच दिया। इल्तुतमिश के दरबार में उसने धीरे धीरे उच्च पद प्राप्त किया और 40 तुर्की गुलाम सरदारों का एक समूह का सदस्य बन गया। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में वह उसका प्रधानमंत्री वजीर बन गया और लगभग 20 वर्षों तक सल्तनत का प्रशासन संभाला। 1266 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन ने गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। शासनकाल और महत्वपूर्ण नीतियां। बलबन ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत और स्थिर करने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां अपनाईं। राजत्व का सिद्धांत डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। बलबन ने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए राजत्व के दैवीय अधिकार के सिद्धांत पर जोर दिया। उसने स्वयं को जिल-ए-इलाही ईश्वर की छाया और नियाबत-ए-खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया। लौह और रक्त की नीति पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। उसने विद्रोहियों और शत्रुओं का दमन करने के लिए अत्यंत कठोर और क्रूर नीति अपनाई, जिसे लौह और रक्त की नीति कहा जाता है। उसने मेवातियों और अन्य विद्रोहियों का निर्ममता से दमन किया। सैन्य सुधार। उसने एक मजबूत और केंद्रीकृत सेना का गठन किया। उसने सैन्य विभाग को वित्त विभाग दीवान-ए-वजारत से अलग करके एक नया सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज स्थापित किया। गुप्तचर प्रणाली। बलबन ने एक कुशल गुप्तचर प्रणाली बारित विकसित की। वह स्वयं गुप्तचरों की नियुक्ति करता था और उन्हें पर्याप्त धन देता था ताकि वे निष्पक्ष होकर सूचनाएं दे सकें। असफल गुप्तचरों को कठोर दंड दिया जाता था। दरबारी अनुशासन। उसने दरबार में सख्त अनुशासन लागू किया। उसने ईरानी रीति रिवाजों जैसे सिजदा सुल्तान के सामने झुकना और पैबोस सुल्तान के पैर चूमना को अनिवार्य कर दिया। मंगोलों से सुरक्षा। उसने मंगोलों के लगातार आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। उसने सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत किले बनवाए और अपनी सेना को सुदृढ़ किया।